हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग नागपुरी व्याकरण में विशेषण से संबंधित जितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों का आज हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और विगत वर्षों में जितने सारे नागपुरी व्याकरण से प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को भी आज यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मुद्ध रूप से विशेषण कर कैठो भेद आहें। यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि मुख्य रूप से विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो मुख्य रूप से विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम लोग जान लेते हैं कि विशेषण के वो चारों भेद कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो अर्थ कर नज़र से विशेषण का 4 गो भेद होवेला। किसके नज़र से? तो अर्थ के नज़र से विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन होते हैं वो बात करते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो अर्थ की नज़र से विशेषण के कितने भेद हुए? 4 भेद हुए। कौन कौन? पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा सार्वनामिक विशेषण। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, विशेषण केकर विशेषता बतलाएला। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि विशेषण किसका विशेषता बतलाता है। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कब पूछा गया है। तो दरोगा की परीक्षा 2017 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? दरोगा परीक्षा 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? विशेषण केकर विशेषता बतलाएला। ठीक है, तो ऑप्शन है क्रिया का, क्रिया विशेषण का, सर्वनाम का या सर्वनाम संज्ञा का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही होगा। विशेषण किसका विशेषता बतलाता है? तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि विशेषण के कहल जाएला। ठीक है, तो विशेषण के कहल जाएला जे संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता के बतलाएला उके विशेषण कहल जाएला। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो शब्द, ठीक है, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है उसे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? विशेषण कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम देखें तो बेस आदमी, हरियर गज, नवा घर, लंबा आदमी आदि। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा। जैसे मैं यहाँ पे पहला मेरा लिखा हुआ है बेस आदमी। ठीक है, तो यहाँ पर बेस आदमी, यहाँ पे आदमी क्या है? आदमी यहाँ पर संज्ञा है। ठीक है, और उसकी विशेषता क्या है? तो बेस, यानी बेस मतलब ठीक, अच्छा आदमी है। तो यहाँ पर बेस या अच्छा जो भी बोल रहे हैं वो क्या हो जाएगा? विशेषण शब्द हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार है हरियर गज, तो गज कैसा है? हरा है। तो गज की विशेषता क्या है? कि वह गज क्या है? हरा है। तो यहाँ पे हरियर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्लियर है? अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, जे संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता बतलाएला उके का कहना। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है उसे क्या कहते हैं। तो अभी जस्ट मैंने पढ़ा क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कब पूछा गया है। तो जेटेट एग्जाम 2012 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो जे संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता के बतलाएला उके का कहना, उके विशेषण कहना। क्लियर है? अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, संख्यावाचक विशेषण से पता चलेला। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि संख्यावाचक विशेषण से क्या पता चलता है। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कब का है। तो दरोगा परीक्षा 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या है? संख्यावाचक विशेषण से पता चलेला। तो आपको यहाँ पे बताना है कि संख्यावाचक विशेषण से क्या पता चलता है। ठीक है, ऑप्शन है गुण दोष, बड़का छोटका, रंग या फिर संख्या परिणाम। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, संख्या परिणाम। संख्यावाचक विशेषण से क्या पता चलेला? तो संख्या और परिणाम कर पता चलेला। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि संख्यावाचक विशेषण के कहल जाएला। ठीक है, तो जोन शब्द से संज्ञा चाहे सर्वनाम कर संख्या कर पता चलेला उके संख्यावाचक विशेषण कहल जाएला। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता हो उसे हम क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल में हम लोग समझ लेते हैं। और जैसे एग्जाम्पल में है 4 ठो गरु, कोरी भेर पैसा, 10 ठो छुआ मन। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि गरु है तो गरु क्या होता है? गरु बैल होता है या बैल है, या उसको हम क्या कहेंगे? संज्ञा, यानी गरु शब्द क्या है? संज्ञा है। और यहाँ पे 4 ठो, तो 4 ठो क्या बता रहा है? तो गरु की संख्या को बतला रहा है। ठीक है, तो 4 ठो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार कोरी भर पैसा, तो कोरी मतलब एक कोरी में कितना होता है? 20 रुपया होता है, तो 20 रुपया हो गया। ठीक है, 10 ठो छुआ मन, तो छुआ मन यहाँ पे क्या है? संज्ञा है। और छुआ मन का संख्या को कौन बता रहा है? 10, तो यहाँ पे 10 ठो छुआ, तो 10 ठो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। क्लियर है? तो संख्यावाचक विशेषण से क्या पता चलता है? तो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता है। बस इतना याद रखना है। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, जे विशेषण कर विशेषता बतलाएला उके का कहना। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि जो विशेषण की विशेषता को बतलाता है उसे हम क्या कहेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन कब का है, तो दरोगा परीक्षा 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शंस है पौलिक विशेषण, विशेष, परा विशेषण या कोनोनी। ठीक है, तो जे विशेषण कर विशेषता बतलाए उके का कहना, परा विशेषण कहल जाएला। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे हम लोग चलिए डेफिनेशन को भी समझ लेते हैं। तो परा विशेषण किसे कहेंगे, जे शब्द विशेषण कर विशेषता बतलाएला उके परा विशेषण कहल जाएला। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे चूह चूह पियर। ठीक है, तो पियर यहाँ पे खुद क्या है, विशेषण है, लेकिन उसका भी विशेषता बतला रहा है। कौन बतला रहा है, तो चूह चूह, तो यहाँ पे चूह चूह क्या हो जाएगा, परा विशेषण हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, ई कुंभा कैसन विशेषण है के। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि ई कुंभा कैसा विशेषण है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कब का है, तो राजस्व कर्मचारी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ई कुंभा कैसन विशेषण है के ऑप्शन है सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या कोनोनी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, यहाँ पे चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि सार्वनामिक विशेषण के कहल जाएला। ठीक है, तो सर्वनाम जब कोनो संज्ञा कर पहले आवेला तब वो सर्वनामिक विशेषण कहलाएला। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, तो जब कोई सर्वनाम संज्ञा के पहले आता है तो उसे हम तब क्या कहेंगे, सर्वनामिक विशेषण बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं, जैसे ई पोरागांज, तो यहाँ पे पोरागांज क्या है, यहाँ पे पोरागांज संज्ञा है। ठीक है, कोनो धांगर, तो धांगर यहाँ पे संज्ञा हो जाएगा, और ऊ छुआ, तो ऊ छुआ में छुआ क्या होगा, संज्ञा होगा। लेकिन इन सारे संज्ञा से पहले सर्वनाम जुड़ रहा है, ई, कोनो, ऊ, तो ये सारे के सारे क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, क्लियर है, तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, विशेषता बतलायक वाला शब्द के का कहल जाएला। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन कब का है, तो यह क्वेश्चन पंचायत सचिव परीक्षा 2018 में पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो क्लियर है, हमने बहुत ऐसा पढ़ा है, तो विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या बोलेंगे, विशेषण कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ये सही होगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, इकर में से कौन विशेषण है कि। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि इस वाक्य में एक वाक्य दिया हुआ है, उस वाक्य में विशेषण कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, और वाक्य क्या है, गाय के करिया कुकुर कुदाय के चैप दलक। वाक्य क्या है, तो गाय के करिया कुकुर कुदाय के चैप दलक। तो यहाँ से आपको बताना है कि विशेषण कौन सा शब्द है। ठीक है, और उसके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं आपके, करिया, गाय, कुकुर या चैब। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन हमारा कौन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, करिया यहाँ पे क्या है, विशेषण शब्द है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कब पूछा गया है क्वेश्चन, तो हाई स्कूल टीचर 2018 में क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चलिए बात करते हैं कि करिया, तो यहाँ पे विशेषण शब्द हुआ, लेकिन कौन सा विशेषण है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए समझ लेते हैं कि गुणवाचक विशेषण के कहल जाएला। तो जोन शब्द से संज्ञा कर गुण, दोष, दशा, स्वभाव, काल, ठाव कर पता चलेला उके गुणवाचक विशेषण कहल जाएला। ठीक है, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से संज्ञा के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, काल यानी समय, स्थान का पता चलता है उसे हम क्या बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। ठीक है, जैसे और एग्जाम्पल हम देखें तो चरका, हरियर, करिया, आइज आदि, ये सब सारे क्या हैं, तो सारे गुणवाचक विशेषण शब्द है। ठीक है, जैसे हरियर, अगर हरियर यहाँ पे शब्द लेते हैं तो हरियर गछ यानी पेड़ क्या है, हरा है, और पेड़ की विशेषता क्या है, तो हरापन। तो यहाँ पे हरियर क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्लियर है, अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, इकर में से कौन विशेषण कर भेद नहीं लागे। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, वहाँ से आपको बताना है कि कौन सा विशेषण का भेद नहीं है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कब का है, तो उत्पाद सिपाही 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शंस देखते हैं, तो सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या फिर जातिवाचक विशेषण। तीन चारों ऑप्शनों से बताना है आपको कि इसमें से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा जातिवाचक विशेषण का भेद नहीं है। तो विशेषण के भेद कौन कौन से होते हैं, तो पहला तो हमारा गुणवाचक विशेषण हुआ, दूसरा सार्वनामिक विशेषण हुआ, तीसरा संख्यावाचक हुआ, और चौथा एक क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही होगा कि जातिवाचक विशेषण का भेद नहीं है। क्लियर है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है कि। ठीक है, यहाँ से आपको बताना है कि परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन कौन है। ठीक है, या कौन सा है, पहला नमक, दाल, चाउर या देवल सब है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, सॉरी यहाँ पे बी गलत टाइप हो गया, तो डी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी सही होगा, देवल सब है।
परिमाणवाचक विशेषण के सारे क्या हैं, उदाहरण है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण के कहल जाएला। ठीक है, तो जोन विशेषण से कोनवे चीज कर चाहे वस्तु कर नाप या तोल कर बोध होवेला उके परिमाणवाचक विशेषण कहल जाएला। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से, ठीक है, या जिस विशेषण शब्द से किसी वस्तु के नाप या तोल का पता चलता है उसे हम क्या कहेंगे, परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, जैसे और एग्जाम्पल में हम समझे, जैसे एक गिलास दूध, पहला भर चाउर, तो ये सब सारे क्या है, तो परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। क्लियर है। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, जोड़ा कौन तरह कर विशेषण है के। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि जोड़ा किस विशेषण का उदाहरण है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन है संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक या देवल कोनो नहीं। तो यहाँ पे जोड़ा से क्या पता चलता है, जोड़ा मतलब किसी संख्या का बोध करा रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं एक जोड़ा चप्पल, दो जोड़ा चप्पल। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ा क्या, तो संख्या का बोध करवा रहा है कि जोड़ा मतलब दो होता है, तो संख्या का बोध करवा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ये हमारा यहाँ पे सही होगा। क्लियर है। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, कोनो जिनिस कर नाप तोल जोख बताएक वाला विशेषण का कहायला। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई भी जिनिस मतलब यहाँ पे वस्तु या समान चीज, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो किसी वस्तु के नाप तोल जोख बताने वाले विशेषण को क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। तो जस्ट हमने अभी पढ़ा था, ऑप्शन सही गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या कोनो नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा, परिमाणवाचक। ठीक है, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि किसी भी वस्तु का नाप तोल बताने वाले विशेषण को क्या कहते हैं, तो परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, परिमाणवाचक विशेषण कर उदाहरण है के। ठीक है, आपको यहाँ से बताना है कि परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण कौन कौन है। ऑप्शन है किलो, पहला, कोरी या देवल सब है। तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा, देवल सब है। ठीक है, सारे के सारे क्या है, तो परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। क्लियर है, किलो भी है, पहला भी है और कोरी भी है। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, बोतल, पौआ, पैंटी, कनवा कौन विशेषण कर उदाहरण है के। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि बोतल हो गया, पौआ हो गया, पैंटी हो गया या कनवा हो गया, कौन विशेषण का यानी किस विशेषण का उदाहरण है वो बताना है। गुणवाचक का, परिमाणवाचक का, संख्यावाचक का या देवल कोनो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, परिमाणवाचक। ठीक है, बोतल, पौआ ये सब क्या चलता है, तो किसको मेजर करने के लिए, तो खास कर आप देखते होंगे जैसे हड़िया हो गया, दारू, ये सबको मेजर करने के लिए ये सब का यूज होता है। जैसे में एक बोतल दारू, एक बोतल हड़िया, एक पौआ दारू। ठीक है, तो ये पौआ पेटी सब कहाँ चलता है, तो दारू और शराब को मापने के लिए चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, हुरमुट, भकुआ, चंट शब्द कौन तरह कर विशेषण है के। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे हुरमुट हो गया, भकुआ हो गया, चंट हो गया, ये सब सारे किस विशेषण का उदाहरण है वो बताना है। ठीक है, परिमाणवाचक का है, सार्वनामिक का है या संख्यावाचक है या देवल कोनो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, देवल कोनो नहीं। क्यों, क्योंकि हुरमुट, भकुआ, चंट एक किस विशेषण के उदाहरण है, तो गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। जैसे हुरमुट है, कोई व्यक्ति क्या होता है, हुरमुट होता है, तो उसका गुण है, विशेषता है, गुण। ठीक है, तो गुण हो गया, तो ये गुणवाचक विशेषण का उदाहरण होगा। जैसे भकुआ भी हुआ, चंट भी हुआ, तो चंट मतलब कोई तेज तरार है, तो उसका गुण हुआ, तो ये गुणवाचक विशेषण का उदाहरण होगा। तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण ऑप्शन पे नहीं दिया हुआ है, इसी वजह से देवल कोनो नहीं इसका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, खसखस, चिकन कौन किस्म कर विशेषण है के। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि खसखस यानी खुरदरा, चिकन मतलब स्मूथ, चिकना। ठीक है, किस विशेषण का उदाहरण है वो पूछ रहा है। ठीक है, पहला है गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, संख्यावाचक या चौथा देवल कोनो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा, अगर हम देवल यानी ऑप्शन सी देखें तो यहाँ पे संख्यावाचक तो होगा नहीं, परिमाणवाचक तो होगा नहीं, यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, गुणवाचक विशेषण का ये उदाहरण है, खसखस, चिकन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, देवल में से कौन विशेषण कर भेद ना लगे। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि दिए हुए ऑप्शंस में कौन विशेषण का भेद नहीं है, गुणवाचक, संख्यावाचक, भाववाचक या सार्वनामिक। ठीक है, तो आपको तो याद हो चुके होंगे, ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा, भाववाचक जो है वो विशेषण का भेद नहीं है। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, ई, उ कौन तरह कर विशेषण कर उदाहरण है के। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि ई और उ, ठीक है, किस विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन है गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या सार्वनामिक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो चुका है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा, सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है ई और उ। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, तेतर बहुत आमत आहे वाक्य में कौन विशेषण कर व्यवहार होई है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पे पूछ रहा है कि तेतर बहुत अमत है मतलब खट्टा है,
तो इस वाक्य में विशेषण का कौन सा विशेषण का उदाहरण है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, ऑप्शन है परिमाणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, सार्वनामिक या देवल कानूनी। ठीक है, तो यहाँ पे परिमाणवाचक तो होगा नहीं, संख्यावाचक भी नहीं होगा और सार्वनामिक भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, देवल कानूनी। लेकिन तेतर बहुत आमता है, यानी तेतर बहुत खट्टा है, तो यह किस विशेषण का उदाहरण है, तो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। क्लियर है। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, एखन टर्मस चीची आहे वाक्य में कौन विशेषण कर व्यवहार होए है। ठीक है, यहाँ पे पूछना चाह रहा है कि अभी टमरस मतलब अमरूद में चीची मतलब अभी फल लगा है, तो इस वाक्य में बताना है कि कौन सा विशेषण का व्यवहार हुआ है। ठीक है, भाववाचक का, गुणवाचक का, समूहवाचक या सर्वनामिक का। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, गुणवाचक का। ठीक है, एखन टर्मस चीची आहे मतलब अभी अमरूद फलना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे चीची क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, पाकल आंबा गुरुआ होवेला वाक्य में कौन विशेषण कर व्यवहार आहे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पाकल आंबा गुरुआ होवेला, यानी पका हुआ आम मीठा होता है। गुरुआ मतलब मीठा, यहाँ समझिएगा। ठीक है, पका हुआ आम क्या होता है, मीठा होता है। तो इस वाक्य में किस विशेषण का व्यवहार हुआ है वो पूछ रहा है, गुणवाचक, निश्चयवाचक, भाववाचक या देवल कानूनी। तो यहाँ पे क्लियर है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा, गुणवाचक, यानी मीठा। मीठा लग रहा है गुरुआ होवेला, तो मीठा, गुरुआ यहाँ पे क्या है, मीठा है, जो कि एक गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। क्लियर है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि आपको विशेषण अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, सारे प्रश्न आपको अच्छे से भी क्लियर हो चुके होंगे। तो फ्रेंड वीडियो कैसा रहा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।